वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हमारी है MBS 2 मास्टर बेसिक सीरीज मैथ की सेकंड। गारंटी है इस बात की कि अगर आपने MBS की 12 क्लासें देख ली, आप चाहे क्लास 6 में हो, 7 में हो या 10 में हो और आपको मैथ से डर लगता है, तो गारंटी इस बात की है 12 क्लास के बाद आप क्लास में अपनी क्लास के अंदर अलग चमकोगे, मैथ्स के सब्जेक्ट के अंदर। तो चलिए देखते हैं सेकंड क्लास। रूट 2 और रूट 2 कितना होता है? 2। रूट थ्री जब हम गुणा करते हैं तो कितना आएगा? 3। 3। रूट 5 कितना हो जाएगा? 5। रूट हट जाएगा दो बार मल्टीप्लाई करने पर। रूट 2 रूट 2 की गुणा करेंगे तो 2 आएगा। रूट 5 की रूट 5 में गुणा करेंगे तो 5 आएगा। पर अगर एक रूट 3 हो एक रूट 2 हो तो तब क्या करेंगे? क्योंकि तो सब सेम थे, अलग होगा तो वो उनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। रूट 6 आएगा, 6 आएगा, यहाँ रूट 15 आएगा। सभी 12 की 12 क्लास में एडवांस से एडवांस चीजें होंगी और बेसिक से एडवांस। आप देखोगे कि 12 क्लास करने के बाद कहोगे कि मैंने जैसा 10 साल में मैथ पढ़ा है इतनी प्रैक्टिस हो गई है। अब देखो, इनकी मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई करने के बाद हो गया, गुणा करने के बाद रूट 15। लेकिन अगर प्लस होगा तो क्या होगा? कुछ नहीं है, सेम रहेंगे। रूट बराबर हो दोनों, रूट 5 रूट 5 की गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर अलग अलग हो तो उनकी गुणा मल्टीप्लाई हो जाएगी, रूट 5 और रूट 3 15। पर अगर एडिशन हो, बीच में जोड़ का निशान हो, तो वो सेम रहेगा। घटा करने पर भी वो सेम रहेगा, घटाने पर भी रूट की संख्या नहीं घटेंगी आपस में अगर अलग अलग है। अगर रूट सेम है तो वो जुड़ जाएंगी, घट जाएंगी। जैसे ये है, हर तरह का क्वेश्चन डाला हुआ है भाई साहब, जबरदस्त। स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट को पकड़ कर रखा है 12 की 12 क्लास में। आप कहोगे कि 10 साल का मैथ इन छोटी छोटी 12 क्लास के अंदर इंक्लूड करा दिया, और आप देखोगे कि मैथ का हर कोना टच हो गया। मैथ आपकी क्लास में 6 के बच्चे हो आप, 7 8 9 10, तो जो स्कूल में जहां पढ़ते हो या ट्यूशन में, बिल्कुल मजा आने वाला है फिर वहां ये क्लास देखने के बाद, समझने के बाद। रूट 5 और रूट 5 को अगर हम जोड़ेंगे तो जुड़ जाएंगे, दो बार रूट 5 हो जाएगा। एक बार रूट 5, एक बार रूट 5। एक बकरी एक बकरी जोड़ेंगे तो दो बकरी। इसी तरह से एक रूट 5 चाहे कोई भी संख्या हो, एक पी को जोड़ेंगे तो हम 2p हो जाएगा। अब अगर रूट की संख्या बराबर है तो वो जुड़ भी सकती है, घट भी सकती है, लेकिन अगर अलग अलग हैं तो वो ना जुड़ेंगी ना ही घटेगी। अब 3 बार रूट 2 और 2 बार रूट 2, यहाँ 3 बार रूट 2, यहाँ 2 बार रूट 2। 3 बार रूट 2 में से 2 बार रूट 2 जब घटाते तो एक बार रूट 2 बचेगा, आगे एक लिखने की जरूरत नहीं है। रूट 3 में से रूट 3 जब घटाएंगे, अभी बताया था किसी भी संख्या में से कोई चीज घटाते हैं तो क्या बचता है? 0। क्वेश्चन नंबर 2, ये पॉइंट वाले क्वेश्चन है, कैसे जोड़ेंगे इनको बताते हैं। देखते हैं। ये है 12। 12 12 में क्या जोड़ना है हमने? .3। देखो, इस 12 के पीछे हम 0 लगा लेंगे, 0। और 0 लगाने के बाद जोड़ते टाइम पॉइंट की सीध में पॉइंट रखते हैं, ये बात ध्यान रखनी। इसको भी जोड़ेंगे तो .5। अब आगे की 0 लगा सकते हो या नहीं लगा सकते, ये जोड़ने का तरीका है पॉइंट को। कि पॉइंट की सीध में पॉइंट होना चाहिए जोड़ते और घटाते टाइम। गुणा करते टाइम ऐसा बाउंडेशन नहीं है। तो ये कितना हो गया? 0 3 और 5 कितना हो गया? 8। पॉइंट सब सीध में है तो पॉइंट। और ये कितना? ये जो 0 है ये इसकी सीध में है, ये सीध में 2, और ये आपका 1। 12.8। 12 ये होते हैं 12 रुपए, मान लिया ये होते हैं 30 रुपए। भाई ध्यान रखना है, .3 का मतलब 30 पैसे होता है, .5 का मतलब 50 पैसे, यानी आधा होता है। इसके पीछे 0 छिपी रहती है। फर्स्ट क्वेश्चन में आप हमारी MBS फर्स्ट क्लास देखना, उसमें बताया गया था। भाई एक क्लास भी मिस मत करना अगर आप अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो। उसमें बताया गया था कि .5 .50 और .5000 ये सब बराबर होते हैं।
इस सब का मतलब होता है हाफ, आधा, यानी 1.2। तो ये क्वेश्चन है, इसमें भी हमने जोड़ना है। देखते हैं, यहां देखते हैं 3 to 4 में क्या जोड़ना है हमें। ये देखो, ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, ये है माइनस का। दोनों को, प्लस वाले को एक जगह हम जोड़ेंगे। कैसे? ऐसे जोड़ेंगे, इसको और इसको। 3 to 4, 16.24, 16.24, 4.00। अभी बताया था जोड़ते टाइम और घटाते टाइम ध्यान रखना है कि पॉइंट की सीध में पॉइंट लगाना। अगर पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, जितनी भी डिजिट है उधर लगाते जाओ। अगर यहाँ 2, 4, 2, 4, 6, 8 हो तो आप भी यहाँ पर 2, 4, 4 जीरो लगा लो भाई, क्या बात है। अब इसको आप जोड़ दो, 2, ये 4, 2 पॉइंट कितना हो गया, 0, ये हो गया 4 और ये 3 हो गया। अब जो ये आया है इसमें से घटाना है ये वाला, ये पहले ऐड करेंगे बाद में घटाएंगे। अब चलो घटाते हैं, इसमें से घटाते हैं। 340.24, इसमें से क्या घटाना है हमें, 75। भाई पॉइंट की सीध में पॉइंट बिल्कुल रखना है, जोड़ते और घटाते टाइम बिल्कुल, नहीं तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग होगा। ये 5 इसकी सीध में आएगा और 7 इस 4 की सीध में। बिल्कुल एक लाइन में रखनी है, इधर से स्टार्ट करने हैं, लाइन में रखने, बिल्कुल डिजिट के नीचे, संख्या के नीचे संख्या होनी चाहिए। ये घटाना है हम। 4 में से 8 नहीं गए तो इधर से हमने पॉइंट लिया, 14, 14 में से 8 गए तो कितने बच गए, 6, 6, और ये यहाँ पर 1, 11 में से 3 गए तो कितने बच गए, 8 पॉइंट कितना हो गया। अब यहाँ तो हमने यहाँ से इधर हासिल ली थी, तो यहाँ कितने रह गया था, 9, 9 में से 5 गए तो 4, 4 हो गया। अब यहाँ कितने बच गए थे, 3, इधर से हासिल ली 13, 13 में से अगर 7 गए तो कितने बचेंगे, 6, और यहाँ पर 2। यानी आपका आंसर आया। सब कुछ करने के बाद पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर इसको घटाएंगे, तो 264.86। एक बार आप चेक कर लेना। यहाँ देखो, ये 100 में से घटाना है इतना पॉइंट का, कैसे घटाएंगे भाई, बताते हैं। 100, देखो इसके में, इसमें तो पॉइंट है, इसमें पॉइंट नहीं, तो आपको बताया था इसमें पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 2, 2 संख्या है तो 2 जीरो बढ़ा लो और पीछे से XR कर दो, 73.40। इधर से ये 10 है, इसमें से हासिल इधर ली, यहाँ 10 हो गए, 10 में से इधर हासिल ली, यहाँ 10 हो गए, इधर हासिल ली तो यहाँ 10 हो गए, बाकी जगह 9, 9 आपको पता ही है, 9 हो गया। तो 10 में से 7 गया 3, 9 में से 3 गया 6, 9, ये 9 में से 0 गया तो 9 ही आएगा, और ये जो 9 था, 9 में से 4 जाने के बाद 5। बिल्कुल ध्यान क्या रखना है कि पॉइंट के में पॉइंट लगाना है, बाकी तो आपको जैसे माइनस करते हैं सेम ऐसे ही है रहेगा। 59.63, इसको इससे डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। देखते हैं कैसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसमें दोनों में पॉइंट है, दोनों में क्या है, पॉइंट। 2.5 को डिवाइड करना है 0.5 से। अगर डिवाइड करना हो और पॉइंट हो तो ध्यान रखना है, यहाँ अगर बराबर संख्या हो पॉइंट के बाद कितना अक्षर लेटर है, कितना अक्षर है, 1, और यहाँ पॉइंट के बाद कितना अक्षर है, 1, एक संख्या है, यानी पॉइंट के बाद एक संख्या, पॉइंट के, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, कट गया तो क्या होगा, ये 25/5, 5 पंजे 25, आंसर होगा आपका 5। पर अगर दोनों में पॉइंट ना हो बराबर जगह पर, जैसे ये वाला, तो इसमें क्या करेंगे देखते हैं। ये है 450 और 0.9, पॉइंट के आगे जो 0 होता है इसे आप छोड़, ये तो इसका मतलब कुछ नहीं होता। इसका मतलब बस ये होता है कि ये संख्या 1 से छोटी है, अधूरी है, आगे पूरी संख्या नहीं है, तो इसे छोड़ दो। 0.9, पॉइंट के बाद कितना अक्षर है, कितना संख्या है, एक संख्या है, तो अगर एक संख्या होगी तो ऊपर हम एक 0 बढ़ा जाएंगे। अगर यहाँ 2 संख्या होती, यहाँ 9 के बाद 2, 1, 3 कुछ भी होता, तो 2 संख्या पॉइंट के बाद होती तो 2 0 बढ़ाते।
देखो 450 तो पहले ही यहाँ पे है, तो पॉइंट के बाद कितना अक्षर था, एक संख्या 9, बस एक अंक है, तो इसलिए हमने एक जीरो बढ़ाई और पॉइंट कट गया। अब आप इसको 9 से इसको भाग दे दो डायरेक्ट, जैसे आप भाग देते ही हो ऐसे, ठीक है, ऐसे आप भाग दे सकते हैं। 9 पंजे 9 5 जा 45, 9 पंजे 45 और कितनी जीरो, 2 जीरो बच गई है, 9 पंजे 45 और 2 जीरो, यानी आपका आंसर कितना आएगा, 500 भैया, 500। चलो इसको भी देखते हैं, इससे पहले एक बार ये क्वेश्चन कराते थे, क्योंकि ये भी डिवाइड वाला ही है। देखो छोटा है क्वेश्चन है, समझ लेते हैं, थोड़ी सी जगह में आ जाएगा कहीं पर, यहाँ पर देखते हैं। चलो 3.5 और अपॉन में है 7। देखो पॉइंट के बाद कितने अक्षर हैं, एक अंक है, तो पॉइंट हटाने के लिए अगर नीचे पॉइंट नहीं है तो क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और नीचे एक जीरो बढ़ा देंगे। इसमें नीचे था तो ऊपर जीरो बढ़ाई थी, इसमें ऊपर है तो नीचे जीरो बढ़ा देंगे, जिधर पॉइंट होगा, पॉइंट के बाद जितने अक्षर होंगे, सपोज करो यहाँ 2 3 संख्या होगी तो 3 जीरो बढ़ाएंगे, तो ऊपर कितना हो गया 35, नीचे कितना हो गया 70। बस अब आप इसको कट करना चाहो कट कर दो, ऐसे ही आंसर लिखना चाहते हो तो यही लिख दो, नहीं तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे, कट कर देंगे। 35 ही कम 35, 35 दूनी 70, 1/2। कितना आंसर आएगा इसका, 1/2। अब ये क्वेश्चन हमारा रह गया है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, कैसे देखते हैं, यहाँ देखते हैं। क्या करना है आपने, 3333, पॉइंट ध्यान रखना है, इसके पीछे जीरो बढ़ा लेते हैं, ऐसे ऐसे, कितनी जीरो बढ़ा लो आपकी इच्छा है, पॉइंट के बाद कितनी जीरो लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये कितना है, पॉइंट की सीध में पॉइंट रखेंगे, यहाँ 3, ये हो गया, अंक सीध में रखने की कोशिश करनी है। अब ये वाला चलेंगे, जो लाइन नंबर जो थर्ड है, ये पॉइंट सीध में रखना है, बस इतना सा फैक्ट, और कुछ नहीं। ये अब इसको ऐड कर देंगे, बस आप यहाँ पर ये खाली स्थान में जीरो भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, कोई बात नहीं ऐसे। अब देखो ये सब सीध में हुआ, 3 6 9, और ये 3 3 दूनी 6 3 4 3 चौक 12 का 2 का हासिल 1, 3 3 दूनी 6 3 4 और 1 10, 10 की C4 0 हासिल 1, 3 और 3 4 1 7 और आपका 1 3। तो इसका आंसर आपका क्या आया इस वाले क्वेश्चन का, इसका आया 3702.963, ये वाला। पॉइंट की सीध में पॉइंट रखना है, बस इतना सा ध्यान आपने रखना है। इसका थर्ड क्वेश्चन है, एमबीएस क्लास जो है, इस बात पर आप पक्का विश्वास कर लो कि अगर आपका मैथ कमजोर है और आप 6 या 10 किसी भी क्लास में 6 to 10, ये 12 क्लास करने के बाद आपने पक्का डेफिनेटली आप थैंक यू लिखोगे कमेंट बॉक्स में कि धन्यवाद सर, कितना मजा आ गया मैथ के अंदर, पक्का वायदा है आपसे हमारा। अब देखते हैं, ये तो एमबीएस सेकंड चल रही है भैया, एमबीएस 10 तो देखो, 12 देखो, जिस टाइम एमबीएस मास्टर बेसिक सीरीज मैथ की 12वीं क्लास आएगी, 12 क्लास पूरी हो जाएंगी तो आप अपने आप को चेक करना। दूसरे आपके दोस्त पूछेंगे तो आपने मैथ की कोचिंग या मैथ की तैयारी इतने थोड़े से समय में कहां से कर ली, आप नोट करना। देखो ये हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स का मान ज्ञात करना है, ऐसे आपके क्वेश्चन 6 to 10 बहुत सारे हैं, 6 7 8 9 10 क्लास में। जो डिवाइड वाला होता है वो मल्टीप्लाई में जाता है उधर, तो इस ये क्या कर देंगे हम, यहाँ देखते हैं, इस ये गुणा में चले जाएगा, 8 चौक 32, बस आंसर खत्म। अब ये देखते हैं, इसमें क्या करेंगे, पहले हम दोनों की, क्योंकि इसमें बीच में है बराबर, बराबर फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी है, अगली क्लासों में फ्रैक्शन भी है, और भैया अलजेब्रा भी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, द्विघात समीकरण भी है, रूट वाले भी है, एचसीएफ एलसीएम भी है, बेसिक सीरीज है, फ्रैक्शन भी है, क्या मस्त आगे आगे क्लासें हैं, देखना आप। अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी ना एमबीएस की, तो एक बार वो देखिए और उसके बाद देखिए यह कितनी समझ में आएगी। तो एक्स की एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की एक्स में गुना, पहले वाली एमबीएस क्लास में बता रखा कि एक्स में गुना करने पर क्या होता है, एक्स स्क्वायर हो जाता है, और इन दोनों की गुना कर देंगे बाद में, जिसे बर्ज गुना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स की एक्स में कर दिया एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो गया
36 हो गया। अब एक्स स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर होता है भैया, ये होता है 6 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर। और इधर ये 36 किसका स्क्वायर होता है, जी। तो स्क्वायर से स्क्वायर को हम हटा देंगे, क्योंकि कैसे हटा देंगे, क्योंकि भैया एक्स स्क्वायर के ऊपर इधर से जो स्क्वायर है ये हटकर रूट बन जाएगा, और स्क्वायर से रूट कट जाता है। तो एक्स से ये स्क्वायर से स्क्वायर कटने पर क्या हो गया, एक्स का मान आ गया 6 भैया, ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जी, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ये यहाँ पर 2x है, यहाँ पर x है, और यहाँ पर ये दोनों संख्या है। जब भी दोनों तरफ, एक तरफ इधर भी और इधर भी x या a या b c होती है, तो उनको एक जगह कर लेते हैं। और एक छोटा पॉइंट ध्यान रखना है, जिधर ज्यादा होते हैं उधर तो सेम रखना चाहिए, कम वाले उधर ले जाने चाहिए, थोड़ा आसान सा पड़ जाता है। जैसे यहां देखते हैं, ये दो देखो बराबर तो सही है, अब 2x है, ये तो रखेंगे बराबर से उधर ही, और जो ये x है प्लस का, ये उधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा x, हो गया। अब इधर 8 था सही, पहले से ये इधर ही है प्लस का। अब वो जो 4 है वो बराबर से राइट हैंड साइड था, सज्जे हाथ, दाएं हाथ, अब उसको इधर ले जाएंगे, वो हो जाएगा माइनस का। अगर हम सारी चीजें इधरली और इधरली बदल देते हैं ऐसे, ये सारे x 2x प्लस 4 इधर ले आए और x प्लस 8 इधर, तब निशान नहीं बदलेंगे। पर अगर हम इसकी तरफ से एक चीज लाते हैं, निशान बदलेगा जरूर। इसकी तरफ से दूसरी चीज ले जाते हैं, दूसरी संख्या, तो जरूर बदलेगा निशान। प्लस होगा तो माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस था तो प्लस चले जाएगा। तो अब कितना हो गया, यहाँ पर यहाँ बच गया 4, और यहाँ 2x में से एक x गया तो एक x बच गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भैया आपकी, 4 मान। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, इतनी सी जगह में ही आ जाएगा, आपको देखने में बड़ा लगता होगा, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई है, बीच में बराबर है, तो x की x में गुणा करेंगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर। 7 की 7 में करेंगे तो 7 7 49, एक्स स्क्वायर। ये किसका वर्ग होता है, इसका स्क्वायर है 7 का। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो भैया x का मान 7, वेरी नाइस। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन ना हाई स्कूल के चैप्टर में दे रखा है, द्विघात समीकरण के, ये क्वेश्चन, और बोर्ड में 2-3 बार आ चुका है। देखो, और बिल्कुल आसान से ट्रिक देखो, ऊपर भी एक ऊपर भी एक, ठीक है, या तो दोनों के अगर ऊपर बराबर हो तो वे कट जाते हैं, या इसको हम हटा देंगे। एक तो ये तरीका है, यानी इसको हम ये क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 7 रख लेंगे। दूसरा तरीका क्या है, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 1 की गुणा, तो यही आएगा। 1 की गुणा किसी में भी करते हैं सेम आता है, 7 की इसमें करेंगे तो भी सेम आएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 7 ही बचेगा, दोनों के 1 हटाने के बाद भी या क्रॉस मल्टी कराने के बाद भी। ये बोर्ड में 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है हाई स्कूल में। ये जो 2 माइनस का है उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 7 और प्लस के 2। अभी बताया था, अगर बराबर से इधर कोई संख्या को उधर ले जाते हैं, बराबर से दूसरी साइड, माइनस होगी तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस होगा, गुणा में है तो डिवाइड में जाएगा, अगर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा। डिवाइड वाला भाग वाला गुणा में जाएगा, गुणा वाला भाग में जाएगा, माइनस वाला प्लस में जाएगा, प्लस वाला माइनस में जाएगा, बराबर से अगर दूसरी तरफ कोई एक संख्या को भेज दे। ये कितना हो गया, 9। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो x बराबर 3। यहाँ हम प्लस माइनस के 3 लगा देते हैं, इसका मतलब पता क्या होता है कि माइनस के 3 का स्क्वायर भी 9 ही होगा, और प्लस के 3 का स्क्वायर भी 9 ही होगा, इसलिए हम प्लस माइनस लगा देते हैं। कई बार आपने बुक में देखा होगा। ये क्वेश्चन देखते हैं, 5x अपॉन 12 बराबर ये, चलो देखो ये तो है सेम, 5x अपॉन 12 बराबर 18 में से अगर 13 जाते हैं कितने बचेंगे, 5 हो गया 5। ठीक है, अब देखो अभी इसके थर्ड वाले क्वेश्चन में बताया था, अगर इधर डिवाइड वाला होगा, डिवाइड में होगी कोई संख्या तो उधर कहाँ जाएगी, मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा 5x बराबर, ये 5x तो सेम रहेगा, जो भाग वाली संख्या उधर गुणा में जाएगी 12। ठीक है, अब जो है
ये जो यहाँ गुणा में है एक्स ए बी सी की साथ में जो संख्या होती है मल्टीप्लाई में होती है, हमेशा किसमें होती है, गुणा में। तो ये जो 5 है, ये 5 इधर डिवाइड में जाएगा, इधर आ जाएगा खाली एक्स, यानी ऐसे अपॉन 5। 5 से 5 काट के एक्स का मान कितना आया, कितना है भैया एक्स का मान, 12 12। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम और बिल्कुल आसान है। 7 एक्स में से 3 एक्स गए, कितने बच गए, 4 एक्स, और इधर क्या है 4/3। समझ आया ना, दोबारा देख लो भाई। 7 एक्स में से 3 एक्स के कितने बच गए, 4 एक्स। अरे भैया अगर एक्स को घटाना जोड़ना नहीं आता तो एमबीएस फर्स्ट देखिए, एमबीएस फर्स्ट में पूरी क्लास में यही बता रखा है कि 5 में से 12 जाने पर कितने बचते हैं, या 3 एक्स में से 4 एक्स जाने पर कितने बचते हैं, या एक्स की एक्स में गुना करने पर क्या बचता है। तो ये 7 एक्स में से 3 एक्स गए, 4 एक्स हो गए, और ये सेम है। अब कैसे करेंगे, देखो जो यहाँ गुना में होता है, अभी बताया था जो मल्टीप्लाई में गुना में होता है वो कहाँ जाता है, डिवाइड में। तो इस 4 को इसके गुना में, इसके गुना में है ना यहाँ, तो भाग में भेज देंगे, यानी x बराबर ये 4/3 है ना, ये 4 कहाँ जाएगा, इसके भाग में, यहाँ गुना में से इसके भाग में चला जाए, यहाँ पर इसके 4 के चला गया। अब देखो इससे 4 से कट गया 4, तो x बराबर क्या आया, 1/3, 1/3, क्योंकि ये 4 कहाँ चल जाएगा, यहाँ गुणा में से भाग में, 4 से 4 कट गया, जहां सारे कट जाते हैं वहां क्या बचता है, 1/3। ये है मल्टीप्लाई का क्वेश्चन, ठीक है। डिवाइड वाले क्वेश्चन तो हमने देख लिए थे पॉइंट के, अब इसे देखते हैं। देखो भैया ये है ये वाला, बिल्कुल आसान सिंपल सी, बस मल्टीप्लाई आप करो भैया। 5 पंजे 25, कैरी 2 हासिल लगे, और 5 तिया 15 17, और 5 एकम 5, और एक 5 एकम 5 या 1 पंजे 5, एक ही बात है, 1 तिया 3, तो 5 7 और 5 12, और 3 और एक 4 और एक 5, ये ठीक है। यानी अब एक पॉइंट ध्यान रखना, ये तो सिंपल सी मल्टीप्लाई हुई। अब एक पॉइंट ध्यान रखना, पॉइंट के बाद यहाँ कितने अक्षर हैं, 2, एक ये और एक ये, यानी पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ है, पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ, तो दोनों को जोड़ लेंगे, कितने हो गए, 2 अंक, एक और एक 2। अगर ज्यादा होते, यहाँ 2 अंक होते, यहाँ एक अंक होता, यहाँ कोई 2 या 3 होता, तो 2 अंक यहाँ होते, एक यहाँ, तो गिन लेते हैं, इसको काउंट कर लेते 3। तो तब तो लगाते हैं हम पॉइंट कहाँ, 1 2 3 यहाँ पर, लेकिन फिलहाल दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है, दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है, 5 और 5, तो दोनों को जोड़ लेंगे, एक और एक 2। तो इधर से काउंट करना स्टार्ट करेंगे पीछे से, 1 2, यहाँ लगाएंगे दशमलव, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा, 5.25। ये भी बिल्कुल एज इट इज सेम होगा, बिल्कुल सेम करेंगे, 251.4 भाग, देखो अभी बताया था कि जोड़ते घटाते टाइम पॉइंट रखते हैं एक सीधे में, पर भाग करते टाइम और या फिर गुणा करते टाइम ऐसी कंपाउंडेशन नहीं है। भाग वाले में 0 बढ़ा लेते हैं, और इसमें सिंपल सी गुणा करते हैं, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10। अब देखो पॉइंट के बाद कितने अक्षर हैं, ध्यान से देखो, पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 2 3 और एक 4, भाई 4 है भाई, पॉइंट के बाद 1 2 3 और एक 4, 4 अंक है, 2 1 2 3 4। तो इधर से हमने पॉइंट गिनने स्टार्ट करना है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा भाई, यानी इसका मान पता क्या आएगा, 0.1004। स्टार्टिंग में 0 लगाओ ना लगाओ ये कोई मतलब ये नहीं है जरूरी। अब यहाँ देखो इसका मान, इसका उत्तर क्या होगा, एमबीएस 2 का मैथ बेसिक सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, बाकी इससे एडवांस और अच्छे आपको एमबीएस थर्ड में मिलेंगे। इस क्वेश्चन के बारे में किस किस को पता है, किसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में एक बार इसका आंसर लिखकर बताओ, या यस लिखो कि मुझे पता है, यस आई नो। देखो इसका मान क्या होता है, किसी की भी पावर 0 होती है, 5 की पावर 0, 10 की पावर 0, 100 की पावर 0, 25 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होती है, इसका मान पता क्या होता है, 1 भैया 1। और ये जिसकी पावर माइनस में होती है
-1, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस की पावर ये, ठीक है। यानी अगर हम बटे में लिख लेते हैं, अपोन में लिख लेते हैं तो पावर प्लस की हो जाती है। अगर यहाँ पावर 2 हो, ये हो 3 की घात 3 की घात माइनस के 2, तो भैया 1 बटा 3 की घात प्लस के 2 हो जाएगी जब हम अपोन में करेंगे, 1 के बटा करेंगे। तो वही काम यहाँ करना है, 1/3 यानी ये जो प्लस, ये यहाँ प्लस की घात हो गई, यानी 3 की घात 1 का मतलब 3 ही होता है। किसी की भी घात 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है, और किसी की पावर माइनस में हो तो उसे 1 के बटे यानी 1 कर लो तो प्लस में हो जाती है, उसकी जो भी पावर है वो प्लस हो जाएगी। अब देखो, इसके तो बटे 3 है, इसके नहीं है, तो इसको हल करने के 2 तरीके हैं, ये बताएंगे हम MBS 3 में कि फ्रैक्शंस के कितने प्रकार होते हैं, वो क्लास में आप वहां पढ़ोगे। देखो, अब इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 3 एकम 3 और प्लस 1 और पूरे के अपॉन 3, यानी ये इसको बोलते हैं एलसीएम मेथड। इसका दूसरा मेथड भी है, वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। 3 एकम 3 प्लस 1 और पूरे के बटे 3, तो क्या हो गया, 3 और 1 4, 4/3, ये भैया आंसर है। कितने बच्चों को मालूम था कि इसका आंसर ये है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। गारंटी इस बात की है, 12 क्लास करिए और मजे लीजिए भाई साहब, मैथ के सीना तान कर बैठे मैथ की क्लास में। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं MBS 3 में। थैंक यू, जय हिंद।